हेलो एवरीवन। आज एक ऐसा सरप्राइज आपके लिए लेके आया हूं, एक ऐसी नई सीरीज आपके लिए लेके आया हूं जो पूछते हैं ना सर मैथ्स कहाँ पे यूज होता है, ये कहाँ से आया, ये फॉर्मूले हम रट्टा क्यों मारे, ये फॉर्मूले को हम याद क्यों रखे, ये फॉर्मूले गजब की तरीके से आए कहाँ से हमारी जिंदगी में, उन सबको ये करारा जवाब की सीरीज है ये, जहां पे टैगलाइन ही ऐसा डाला है ये कहां से आया। पूछो कम ऑन हाथ आगे लाइए, ये कहां से आया। मैथ्स के कुछ गजब कॉन्सेप्ट्स विद गजब एग्जांपल आपके सामने रखने वाला हूं, जिसमें का सेशन नंबर 1 आज आपके सामने रखूंगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स होते हैं, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस और माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये कहां से आया है ना, कहां से आया, इसके पीछे का प्रूफ। आप इंजीनियर हो, आप कॉमर्स बैकग्राउंड से हो, आप आर्ट्स बैकग्राउंड से हो, आप 11th-12th में हो, या आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम को अपियर कर रहे हो, ये सीरीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जिसको मैथ से प्यार करना है, जिनको है उनको पता है, लेकिन जिनको करना है उनको ये सीरीज फॉलो एब्सोल्युटली करना चाहिए। एवरी वीकेंड आपको ये लेक्चर्स मिल रहे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आपकी मोहब्बत वाली लाइक, कैसी वाली मोहब्बत वाली लाइक, प्यारी प्यारी शेयर अपना फैमिली ग्रुप होने दो, अपना फ्रेंड्स का ग्रुप होने दो, अपने एरिया का ग्रुप होने दो, ऑफिशियल अनऑफिशियल सारे लोग को ये सेंड करिए, और उसके साथ साथ उनको सब्सक्राइब करने भी कहिए। क्योंकि मैथ्स हमारे जिंदगी की अधूरी कहानी है, और आज उस अधूरी कहानी को पूरा करने की कोशिश हम कर रहे होंगे। चलिए, और जिनको हमारे साथ कनेक्ट होना है, व्हाट्सएप कम्युनिटी है, टेलीग्राम चैनल है, इंस्टाग्राम हैंडल है, इन नाम से चलता है, लिंक होती है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जरूर जाके ज्वाइन करिए और हमारे साथ कनेक्ट हो जाइए। तो चलिए, सबसे पहले व्हाट डू यू मीन बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है सर, तो मैं यहां पे हेडिंग डालना चाहता हूं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैं सबको बताना चाहता हूं, एक ऐसा इक्वेशन जो सिंगल वेरिएबल में होता है। कौन सा वेरिएबल, सिंगल वेरिएबल में होता है, दैट इज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, वेर आप कह सकते हो ए बी सी आर कॉन्स्टेंट्स, ठीक है। ये सारे के सारे क्या है, कांस्टेंट है। तो एक वेरिएबल कौन सा है सर, तो वो x है। उस x के वेरिएबल में ये पावर 2, पावर 1 और पावर 0 वाला जब इक्वेशन बनेगा, वेदर इट इज इन टर्म्स ऑफ प्लस और माइनस, दैट इक्वेशन इज नोन एज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स होते हैं यार, है ना, क्या होता है, रूट्स होते हैं। उन रूट्स को जाना जाता है रूट्स इज इक्वल टू x इज इक्वल टू, रूट्स का सिंपल मीनिंग है आप x की वैल्यू को कैलकुलेट कर रहे हो। ओके, तो दैट फॉर्मूला इज ब्रिंग्स यू माइनस बी प्लस और माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। इसको बोलते हैं फॉर्मूला मेथड। क्या बोलते हैं, फॉर्मूला मेथड। इस फॉर्मूला मेथड से आप इसको कैलकुलेट जरूर कर सकते हो। और भी कई सारी मेथड्स है, जैसे कि फैक्टर्स निकाल के हम कर सकते हैं, सम ऑफ द रूट, प्रोडक्ट ऑफ द रूट करके कर सकते हैं। लेकिन ये रूट्स कहाँ से आए और ये फॉर्मूला कहाँ से आया, वो हम यहाँ पे देखने वाले। इसलिए मैं यहाँ पे लिखना चाहता हूँ बट व्हाई, है ना, ये फॉर्मूला ऐसा क्यों। तो चलिए उसकी शुरुआत आपके सामने करने जा रहे हैं। मेरे पास गिवन इक्वेशन क्या है, व्हाट इज माय गिवन इक्वेशन, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। हमेशा याद रखिए, जो हाईएस्ट पावर होता है वो वेरिएबल के साथ, अभी यहाँ पे कितना है, एक्स स्क्वायर है ना यार, तो उसके साथ जो कोफिशिएंट है वो हमेशा 1 होना चाहिए, वो हमेशा 1 होना चाहिए। अब 1 नहीं है तो उसको 1 करने का काम आपका है। तो कैसे है, उसका कोफिशिएंट क्या है, यहाँ पे a है। तो एक काम करते हैं, डिवाइडिंग बाय a, है ना, ऑन बोथ द साइड। ये दोनों साइड पे करने का, a से डिवाइड हमने करना है। तो यहाँ पे क्या बनेगा,
एक्स स्क्वायर प्लस, देखो ए अपॉन ए, मैं सब कुछ लिखता हूँ चलो, क्योंकि बहुत सारे बच्चे बाहर के भी है जो ये देख रहे होंगे, तो इनको सब कुछ पता होना जरूरी है। तो ये बी अपॉन ए इंटू एक्स प्लस सी अपॉन ए इज इक्वल टू 0 मैंने यहाँ पे कर दिया। अब क्या करना है, ये ए कैंसिल हो जाएगा, तो ये इक्वेशन क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए इंटू एक्स प्लस सी अपॉन ए इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को हम इस अंदाज में भी लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए एक्स विच इज इक्वल टू सी अपॉन ए को हमने RHS में एडजस्ट कर दिया, तो दैट विल बिकम माइनस सी अपॉन ए ओवर ईयर, क्योंकि LHS में वो प्लस था, तो जब RHS में हम उसको एडजस्ट कर रहे होंगे तो वो क्या बनेगा, माइनस सी अपॉन ए बन रहा होगा। ये मेरे ख्याल से सबको समझ चुका है, इसमें कोई दोहराई है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए, क्योंकि ये सीरीज़ के जो कॉन्सेप्ट्स है ये समझना बेहद ज़रूरी है और वही समझाने की कोशिश कर रहा हूं, और उसी के लिए तो ये सीरीज शुरुआत की है यार। फटाफट लाइक ठोक दीजिए। ओके, अब देखिए सीन क्या है, ये इक्वेशन को मैं वापस यहाँ पे लिखना चाहता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए एक्स विच इज इक्वल टू माइनस सी अपॉन ए। अच्छा एक काम करते हैं, मुझे जब x की वैल्यू की ज़रूरत है तो ऐसा x अलग अलग पावर में रख के मतलब नहीं है ना यार, x की पूरे सबकी टर्म की पावर जब सेम रहेगी तब जाके तो आपकी उसकी गेम बजा सकते हो, समझ रहे हो। तो इसकी पावर सेम करने के लिए हम कर रहे हैं यूजिंग कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। क्या है वो मेथड, बड़ी ध्यान से सुनना। इसके लिए होता है एडजस्टिंग टर्म इज इक्वल टू, ये सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला इस पूरी डेरिवेशन के दौरान का, हाफ इंटू कोफिशिएंट ऑफ एक्स और उसका स्क्वायर करने का। कोफिशिएंट ऑफ एक्स कितना है इसमें कोफिशिएंट ऑफ एक्स कितना है, बी अपॉन ए है, तो ये बी अपॉन ए कर दिया, उसका स्क्वायर कर दिया, तो यहाँ पे क्या बनेगा, बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि 2 का भी तो स्क्वायर बनेगा तो वो 4 बनेगा, a का बनेगा तो a स्क्वायर बनेगा। देयरफॉर एडजस्टिंग टर्म क्या हो गई मेरे लिए, बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर। अब ये कहाँ पे एडजस्ट करने का है, ऑब्वियसली LHS में एडजस्ट करने का है हमें तो एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए एक्स प्लस बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर विच इज इक्वल टू माइनस सी अपॉन ए। तो मैंने प्लस और माइनस कर दिया मतलब एडजस्ट कर दिया, कम ऑन एवरीबॉडी, प्लस और माइनस कर दिया मतलब एडजस्ट कर दिया। अब जिसके साथ हम एडजस्ट करते हैं, कम ऑन एवरीबॉडी, हैशटैग जिंदगी हो या मैथ्स हो, कम ऑन एवरीबॉडी, जिंदगी हो या मैथ्स हो, जिसके साथ हम एडजस्ट करते हैं उसमें का पॉजिटिव चीज़ें देखते हैं या नेगेटिव चीज़ें देखते हैं। नेगेटिव देखोगे तो झगड़ा हो जाएगा, पॉजिटिव चीजें देखना शुरू करो, लाइफ सॉर्ट हो जाएगी, मैथ्स में इक्वेशन सॉर्ट हो जाएगी, कम ऑन एवरीबॉडी, लाइफ सॉर्ट हो जाएगी, मैथ्स में इक्वेशन सॉर्ट हो जाएंगे। वाह जी वाह, वाह जी वाह, कड़क जी। तो यहाँ पे देखिए मैंने एडजस्ट किसको किया, बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर को, तो लेना कौन से टर्म को है, पॉजिटिव टर्म को लेना है। किसके साथ लेना है, एक्स के साथ। जिंदगी हो या मैथ्स हो, एक्स बहुत ज़रूरी है जनाब, क्या बात है। तो यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर प्लस, बाबा जी आज की बातें तो बड़ी हार्ट को छू रही है, छूनी फाड़ के निकलनी चाहिए, क्योंकि ये गजब कॉन्सेप्ट है। हाँ, प्लस बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर कर दिया, माइनस बी स्क्वायर, नेगेटिव चीज़ों को बाहर फेंक दिया ब्रैकेट के। समझ गया, पॉजिटिव चीजें लेना है, कम ऑन एवरीबॉडी, पॉजिटिव चीजें लेने का। बाबा का ज्ञान, क्या बोला, बाबा का ज्ञान। देखो आगे बढ़ते हैं। अब जो मैंने ब्रैकेट्स में लिखा है ना, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का स्क्वायर रूट लेने का, क्या करने का, फर्स्ट टर्म क्या है, एक्स स्क्वायर है, उसका स्क्वायर रूट लिया तो एक्स बनेगा। लास्ट टर्म क्या है, बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर है, उसका स्क्वायर रूट लिया तो b अपॉन 2a हो गया। और मिडल टर्म का साइन लेने का, मिडल टर्म का साइन और उसका बना डालने का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू, ये माइनस वाली जो टर्म है उसको उस साइड पे एडजस्ट कर देंगे, मतलब RHS में, तो माइनस सी अपॉन ए
प्लस बी स्क्वायर अपॉन 4a²। कोई चिंता कोई परेशानी? कम ऑन एवरीबॉडी, अगर परेशानी है तो इधर ही बता दो, इधर ही बता दो। ओहो हो बाबा जी, क्या स्ट्रेट लाइन मारते हो आप, तारीफ होनी चाहिए आपकी तो। करो ना फिर, कमेंट बॉक्स उसी के लिए है। क्या बात है। चलिए, तो x प्लस बी अपॉन 2a द होल स्क्वायर। अच्छा, इन दोनों का डिनोमिनेटर आप ऑब्जर्व करो यार, डिफरेंट है ना, उसको सेम बनाते, चलो उसको सेम बनाते हैं। तो माइनस, इधर a है तो उधर 4a² बनाना है, तो 4a तो 4 तो लेना पड़ेगा, एक और a से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और c बनेगा, और यहाँ पे फिर 4a² बन जाएगा। समझ रहे हो, मैंने एडजस्ट किया, मैंने एलसीएम निकाला, मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, आप कुछ भी बोलो, सबका मीनिंग एक ही है। ओके, तो b² अपॉन यहाँ पे बना 4a²। तो देयरफॉर यहाँ पे क्या बनेगा, x प्लस बी अपॉन 2a का स्क्वायर विच इज इक्वल टू b² माइनस 4ac अपॉन 4a²। क्या बात है सर, ये तो मज़ा आ रहा है, ये तो मज़ा आ रहा है। ओहो बाबा जी कड़क। अब देखो, इधर स्क्वायर है ना यार, और इधर तो स्क्वायर है नहीं, तो हम एक काम करते हैं, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ द साइड। कम ऑन कम ऑन, टेकिंग स्क्वायर। जिनको आंसर दिख गया ना, मुझे लाइक चाहिए, मुझे कमेंट चाहिए, यो यो बाबा जी, हैशटैग लगाने का, यो यो बाबा जी हैशटैग लगाने का, जिंदगी हो या मैथ्स हो। हाँ जी, टेकिंग स्क्वायर रूट, कम ऑन, टेकिंग स्क्वायर रूट। तो यहाँ पे क्या बनेगा, x प्लस बी अपॉन 2a बनेगा, विच इज इक्वल टू, इधर स्क्वायर रूट लिया, जब स्क्वायर रूट लेते तब क्या लेते हैं, प्लस और माइनस लेते। कम ऑन एवरीबॉडी, क्या लेते हैं, प्लस और माइनस लेते हैं। तो ये प्लस और माइनस अंडर रूट ऑफ b² माइनस 4ac अपॉन, ये 4a का स्क्वायर जो है उसका स्क्वायर रूट बन जाएगा 2a। क्या बात है, क्या बनेगा, 2a। देयरफॉर x इज इक्वल टू, अब ये b अपॉन 2a को भी उस साइड पे एडजस्ट करा देते। सर क्यों कर रहे हो, क्योंकि मुझे वैल्यू किसकी निकालनी है, x की वैल्यू निकालनी है। तो ये माइनस बी अपॉन 2a प्लस और माइनस अंडर रूट ऑफ b² माइनस 4ac अपॉन 2a करा दिया। देयरफॉर दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, बना डालते इनका गेम। तो यहाँ पे देखिए, माइनस बी प्लस और माइनस अंडर रूट ऑफ b² माइनस 4ac अपॉन 2a हो गई। क्या बात है, क्या बात है बाबा जी, ये तो मजा आ गई। जो आपने रूट्स बताया था, इसके पीछे का ये प्रूफ है। अरे इंजीनियर बन जाते हैं लोग, ग्रेजुएशन डिग्री ले लेते हैं लोग, लेकिन ये फॉर्मूला रट्टा मारते हैं। आज मैं चाहता हूँ सबको इसके पीछे का प्रूफ पता चले, इसके पीछे के एग्जाम्पल्स क्या है, प्रैक्टिकल जिंदगी में ये कहाँ पे यूज होता है, वो सब कुछ बताऊंगा, लेकिन अपने अगले सेशन में। ये सीरीज कैसे लग रही है, कैसे इसका इफेक्ट होगा, क्या आपके नॉलेज में इसका मतलब एडिशन हो रहा है, ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए, क्योंकि नया सीरीज़ है, आपके प्यार की, आपके ढेरों सारे कमेंट्स की और भर भर के लाइक्स की ज़रूरत है। ज़रूर इसको शेयर भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में एक और गजब वाले कॉन्सेप्ट के साथ, गजब वाली बाबा जी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच गाइस।